दोस्तों, आप सभी लोगों ने हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बताया है कि कैसे आप थाईलैंड बहुत कम पैसों में घूम सकते हैं। 15,000 रुपये में 10 दिन घूम सकते हैं। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। उस वीडियो में दोस्तों बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा है कि क्या वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है तो फिर उसकी क्या प्रोसेस है, क्या क्वेरीज है और वीज़ा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। तो ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली वीज़ा पर ही बनाया कि कितने प्रकार के वीज़ा होते हैं, कैसे आप जा सकते हैं और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए अगर वीज़ा ऑन अराइवल पर जाते हैं या प्री ट्रैवल वीज़ा पर जाते हैं, और कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को भरें और दोनों के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप जो वीज़ा आपको सूट करता है उस हिसाब से आप थाईलैंड की अपनी ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। अगर कोई स्टेप आप मिस कर जाएंगे तो आपको कुछ दिक्कत हो सकती, तो वीडियो पूरा आखिरी तक देखें और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा थाईलैंड का टिकट है जो मैं इस साल फरवरी में गया था, और मैंने प्री ट्रैवल वीज़ा लिया था, लेकिन मैं आपको दोनों वीज़ा के बारे में बताता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको एक तो बताऊँगा कि जो अलग अलग प्रकार के वीज़ा हैं उसके बारे में बताऊँगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनको वीज़ा को लेने के लिए, और कैसे भरना है, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, क्या फ़ायदे नुकसान हैं अलग अलग प्रकार के वीज़ा के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, जो कि ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं और ज़्यादातर लोगों ने सवाल यही पूछा है कि कैसे ले सकते हैं, क्या है। तो दोस्तों वीज़ा ऑन अराइवल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप इंडिया से प्लेन में बोर्ड हो जाएंगे तो कोई आपसे, अगर आपने वीज़ा ऑन अराइवल टिक किया है इमिग्रेशन फॉर्म पर, तो आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप जाएंगे, आप जैसे ही थाईलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे बैंकॉक या पटाया पे, आपको ये सब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने इस स्लाइड में बताए हैं आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले पासपोर्ट और रिटर्न टिकट। 15 दिन का रिटर्न टिकट, मतलब 15 दिन के अंदर ही रिटर्न टिकट होना चाहिए आपके। जो वीज़ा ऑन अराइवल होता है वो सिर्फ 15 दिन के लिए होता है। और होटल बुकिंग कंफर्मेशन, जो आपकी जहाँ जहाँ जिन जिन सिटीज़ पे जितने दिन आप रुकेंगे उसकी रिटर्न टिकट, ये दोनों आपके पास प्रिंटेड कॉपीज होनी चाहिए। तो आप 3 या 4 अलग अलग प्रिंट आउट लेके जाएं अपने साथ में, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती, हो सकता है कोई आपने गलत भर दिया हो, गलत कर दिया। अगर एक आदमी है तो कम से कम आपके पास 10,000 थाई करेंसी जो है वहाँ पे बाट वो, या 19,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। ये एक ऑप्शन होता है वहाँ पे, हो सकता है इमिग्रेशन जो ऑफिसर है वो आपसे दिखाने को ना बोले, पर रैंडमली कभी भी बोल दे तो आपके पास होने चाहिए, और ये थाई करेंसी पे ही होने चाहिए। अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 38,000 इंडियन रुपये और 20,000 थाई बाट आपके पास होने चाहिए। और एक वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म होता है, वो आपको भरना पड़ेगा। इस वीडियो के आखिरी में वो फॉर्म कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसका एक यूआरएल मैं दूंगा जहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फॉर्म को आप पहले से ही भर के जाएंगे, और बहुत सिंपल फॉर्म होता है, और फॉर्म की भी 2 या 3 कॉपीज आप साथ ले जाइए। और वीज़ा ऑन अराइवल की जो फीस होती है 1,000 थाई बाट, यानी 1,800 रुपये, और ये कैश में आपको देनी होती है। ये कैश भी आप वहाँ पे, अगर आप ने इंडिया में आपने करेंसी कन्वर्जन नहीं किया तो एयरपोर्ट पे ही काउंटर होते हैं, वहाँ पे आप करेंसी कन्वर्जन कर लें। और इसमें आपको लगभग 1 से 2 घंटे लगेंगे। और अब कुछ फोटोग्राफ, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपने साथ जरूर ले जाएं, क्योंकि कई बार काम आ जाते, हो सकता है आपने साइन गलत कर दिए हो तो दूसरी या तीसरी फ़ोटो आपको ले जानी पड़ेगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। आप जैसा कि मैंने बताया कि हर डॉक्यूमेंट की जो भी है आपके पास, जैसे पासपोर्ट हो गया, एयर टिकट हो गया, होटल की बुकिंग हो गई, इसकी 3 या 4 प्रिंटेड कॉपी अपने साथ ले जाएं, फोटोग्राफ्स ले जाएं, और जो करेंसी है वो आपके पास थाई करेंसी पे ही होनी चाहिए। अगर ये सब है तो आपको वीज़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको 2 या 3 घंटे लगेंगे वीज़ा लेने में, तो ये ले लें आप। तो ये तो, और ये सिर्फ आपको 15 दिन के लिए इश्यू होता है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको थाईलैंड से वापस इंडिया आ जाना है। 15 दिन से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। जो दूसरा प्रोसेस होता है दोस्तों, प्री ट्रैवल वीज़ा, यानी आप इंडिया से ही वीज़ा लेके थाईलैंड चले जा सकते हैं।
तो इसका तरीका भी क्या होता है, एक जो थाई एम्बेसी है उसने VFS ग्लोबल एक कंपनी है, उसको सारी वीज़ा प्रोसेसिंग की आउटसोर्स की हुई है, तो वहाँ से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऑफिस कहाँ कहाँ पे है? लगभग हर मेट्रो जैसे दिल्ली में है, कोलकाता में है, और आपके चेन्नई सर्किल में है। मुंबई सर्किल में नहीं है। सर्किल से मेरा मतलब जैसे दिल्ली है, दिल्ली के आसपास जो कुछ सिटीज़ हैं बड़ी, वहाँ मिल जाएगा। जैसे चंडीगढ़ में मिल जाएगा आपको, जयपुर में इसके ऑफिस होते हैं, और लखनऊ में या और भी सिटीज़ में काफ़ी सारे जैसे इधर मिल जाएगा। तो इसकी वेबसाइट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले सर्च कर लें कि आपके जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके आसपास है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वीज़ा ऑफिस पर जाना है। यहाँ पे सिर्फ 210 रुपये आपके लगते हैं, 210 रुपये लगेंगे, और 10 दिन के अंदर अंदर वीज़ा आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, आपको 1 महीने से लेके 60 दिन तक का वीज़ा आपको मिल सकता है, 60 या 90 दिन का वीज़ा। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, 1 साल का बैंक का स्टेटमेंट, आपका पासपोर्ट, और आपका एयर टिकट, जाने और आने की दोनों जो एयर टिकट है उसकी आपको सारे प्रिंटेड कॉपी लेके इनके ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक फॉर्म देंगे वो, उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा, वहीं पे वो भर देंगे। और जो VFS ग्लोबल के लोग होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, वो आपको बता देंगे क्या भरना है, कैसे भरना है। तो वो आपको भर के आप जमा कर देंगे। सिर्फ 210 रुपये फ़ीस लगती है। 10 दिन के अंदर अंदर वीज़ा आपके पास आ जाए। तो ये है प्री ट्रैवल वीज़ा, यानी आप जाने से पहले ही, लैंड होने से पहले आपके हाथ में एक वीज़ा होगा, आप जाइए, आपको एयरपोर्ट पर रुकने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी काफ़ी अच्छा कन्वीनियंट तरीका होता है। दोस्तों अब ये भी ज़रूरी है मैं आपको बताऊं कि दोनों वीज़ा के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। अगर आप प्री ट्रैवल वीज़ा के साथ जा रहे हैं तो ये, जैसे कि मान लिया जाए ये VFS ग्लोबल का ऑफिस आपकी सिटी में ही है या पास में ही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पहले वीज़ा ले लीजिए, क्योंकि आप एक बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाएंगे। आपको कोई डॉक्यूमेंट भरने का, कोई चीज़ गलत भर दी, उसका कुछ नहीं, क्योंकि आप अपने देश में आपने वीज़ा ले लिया, आप जाइए। और यहाँ पे अगर आप इंडिया में ही वीज़ा ले लेते हैं तो आपने सपोज कीजिए कोई चीज़ गलत भर दी, तो वहाँ पे एम्बेसी के लोग हैं या VFS ग्लोबल के लोग हैं, वो आपको बता देंगे ये सही भर लीजिए, या कुछ गलत है, आपने डॉक्यूमेंट मिस कर दिया, कुछ हो गया। तो ये सब आप करके जाइए अगर आप खुद से ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो इसलिए भी आसान रहता है, क्योंकि अगर आप आपके आसपास है, मान लीजिए आप जयपुर या जयपुर के आसपास है, तो जयपुर में इसका ऑफिस है, तो पहले ले लीजिए आप एयर टिकट और सारी चीज़ें। तो आप जैसे ही जाएंगे तो आप बस आपको घूमना है, तो ये एक जो टेंशन रहती नहीं मुझे वीज़ा लेना है, वहाँ पे ये है, रुकना है, वो सब चीज़ें आपको नहीं होंगी। तो कई सारे लोग प्री ट्रैवल वीज़ा से भी जाते हैं, और इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि ये 30 दिन या 90 दिन के अंदर अंदर का रहता है। यानी आप सपोज कीजिए 90 दिन के अंदर दोबारा जाना चाहते हैं, आपको फिर से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो वीज़ा ऑन अराइवल के कुछ जो डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं, ये एयरपोर्ट पे दोस्तों उस टाइम पे बहुत लंबा रश रहता है, बहुत लंबी लाइन रहती है, तो 1 से 2 घंटे या 3 से 4 घंटे भी कई बार लग जाते हैं पीक टूरिस्ट सीजन में। तो आपको उतनी देर वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आपकी उसी अगले 2-3 घंटे के अंदर किसी दूसरी सिटी के लिए फ़्लाइट है, तो वो फ़्लाइट मिस हो जाएगी। अगर ऐसा है, मान लीजिए आप थाईलैंड बैंकॉक जा रहे हैं और 2 घंटे बाद 6 बजे बैंकॉक पहुँचे और 8 बजे दूसरी जगह की फ़्लाइट है, तो आप पहले प्री ट्रैवल वीज़ा ले लें, इस वीज़ा पे ना डिपेंड रहें, क्योंकि आपको 3-4 घंटे तो लगने ही हैं इमिग्रेशन और सारी चीज़ें। और एक ये भी रहता है कि आपने कोई फॉर्म गलत भर दिया, कुछ भर दिया, तो आप दूसरी कंट्री में हैं, तो थोड़ा सा रहता है। और आपके साथ अगर फैमिली है, बच्चे हैं, तो 4 घंटे एयरपोर्ट पर रहना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, आपको बच्चों को संभालना, ये करना वगैरह वगैरह। तो ये कुछ डिसएडवांटेज तो खुद आप जज कर सकते हैं आपको कौन सा वीज़ा लेना है, क्या लेना है। दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के कुछ नुकसान हैं। तो अगर आपके शहर में ही है तो आप ये ले लीजिए, अगर कुछ ऐसा कुछ है, आपकी फ़्लाइट इमीडिएट है, तो आप पहले वाले वीज़ा पे जाइए, यानी वीज़ा प्री ट्रैवल वीज़ा पे जाइए। दोस्तों ये है फॉर्म, जो कि वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म होता है। बहुत साधारण सिंपल फॉर्म है। इसमें आपको नाम, अपनी डिटेल, पासपोर्ट नंबर, आपका परमानेंट एड्रेस, कहाँ जा रहे हैं, किस सिटी में, और यहाँ पे जो
लिखा है कि लोकल गारंटर, यानी आपको वो जिस होटल पर आप रुक रहे हैं उसका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ यहाँ पे लिखना होता है। तो ये फॉर्म का, इसका भी यूआरएल मैं दे दूंगा। तो इस फॉर्म की भी कुछ कॉपीज आप अपने साथ ले जाइए। कई सारी कॉपीज, आप 2 या 3 कॉपीज ले जा सकते हैं, एक पूरी सही भरी हुई कॉपी, एक ब्लैंक कॉपी, ताकि अगर आपने कुछ गलत भर दिया हो तो फिर से ले जाएं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी वीज़ा या पूरी की पूरी ट्रैवल बहुत आसान हो जाएगी, आपके लिए जर्नी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगी। और इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो मेरे से मिस हो गई हो, आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमेशा की तरह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया।